हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त स्वागत करता हूं साहा क्लासेस के इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्त, आज इस वीडियो में हम बात करेंगे क्लास 12 के बायोलॉजी से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। अब बायोलॉजी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे तो सबसे पहला चैप्टर 1 के बारे में देखेंगे। चैप्टर 1 से जो आपके 50 क्वेश्चन हम पार्ट 1 में बना दिए हैं और पार्ट 2 है ये, और पार्ट 2 में 50 क्वेश्चन आज हम लोग डील करेंगे जो आपके बिहार बोर्ड के लिए सबसे महत्वपूर्ण होगा। ठीक है, नेक्स्ट मूव करते हैं आपके मोबाइल स्क्रीन पर और चलते हैं, डिस्कस करते हैं एक बाय एक करके। आपके स्क्रीन पर सबसे पहला क्वेश्चन है कि गेम्मा द्वारा प्रजनन किसमें होता है, या फिर गेम्मा द्वारा प्रजनन होता है तो उच्च श्रेणी वाले पौधे में, निम्न श्रेणी वाले जंतु में, कुछ ब्रायोफाइटा में, या फिर स्तनियों में। तो इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर, कुछ ब्रायोफाइटा में क्या होता है, कुछ ब्रायोफाइटा में गेम्मा के द्वारा प्रजनन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग का, एक लैंगिकता की स्थिति को उल्लेखित करने के लिए किस शब्द का प्रयोग किया जाता है। एक लैंगिकता की स्थिति को उल्लेखित करने के लिए किस शब्द का प्रयोग किया जाता है, तो वो शब्द है एक लैंगिक श्रेयी। क्या होता है? एक लैंगिक श्रेयी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग का कि द्वय निषेचन का परिणाम क्या है, या फिर द्वय निषेचन का परिणाम होता है तो द्वय निषेचन का परिणाम क्या होता है? भ्रूणपोष। क्या होता है? भ्रूणपोष। नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं, बीजाणुओं द्वारा जनन करने वाले पौधे जैसे मार्स, उसके बाद फर्न, समानता किस समूह में रखे जाते हैं? तो इसका समूह जो हो जाता है क्रिप्टोगैमी कहते हैं इसको। इस समूह को क्या कहते हैं? क्रिप्टोगैमी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग का कि साइकस में प्रांगण होता है तो किस स्थिति में साइकस में प्रांगण होता है? 3 कोशिकीय अवस्था में, 4 कोशिकीय अवस्था में, 2 कोशिकीय अवस्था में, या फिर 1 कोशिकीय अवस्था में। तो इसका सही उत्तर हो जाता है आपका ए नंबर है 3 कोशिकीय अवस्था में। तो इस तरह से आप चीज याद रख ले सकते हैं क्या कि साइकस में प्रांगण जो होता है वो किस अवस्था में होता है? वो 3 कोशिकीय अवस्था में होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का, निम्न में से कौन सा पत्ती का अग्रभाग द्वारा जनन होता है? तो पत्ती के अग्रभाग द्वारा जनन किसमें होता है? ए नंबर वॉकिंग फर्न में। वॉकिंग फर्न को आदि अंतम कहते हैं, या फिर आदि अंतम को वॉकिंग फर्न कहते हैं। ठीक है, आलू के कंद में, नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग का कि आलू के कंद में आंखें होती है। ठीक है, तो पुष्प कालिकाएं आर में, या फिर प्रोहर कालिकाएं में, कक्षस्थीय कालिकाएं में, या मूल कालिकाएं में। तो इसका आंसर हो जाएगा 6, कक्षस्थीय कालिकाएं में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का है, निम्नलिखित में से कौन सा पादप उभय लिंग श्रेणी में होता है, या फिर उभय लिंग श्रेणी होता है? तो उभय लिंग किस में होता है? पाइनस में होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं, निम्नलिखित में कौन सा एक लैंगिक है, मतलब यूनिसेक्सुअल है? तो यूनिसेक्सुअल कौन सा है? इसमें उड़हुल का फूल। उड़हुल का फूल देखे होंगे जिसको इंग्लिश में चाइना रोज कहते हैं। ठीक है, रेड कलर का फ्लावर होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर क्या कि अंडाणु बनने की विधि को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? अंडाणु बनने की विधि को अंड जनन कहते हैं। क्या कहते हैं? अंड जनन कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, शुक्राणु बनने की क्रिया विधि को क्या कहते हैं? तो शुक्राणु जनन कहते हैं। ये सब इजी क्वेश्चन है, ये सब आपके स्क्रीन पर जो है इजी क्वेश्चन है, आपको ये सब चीज याद होना चाहिए। लैंगिक जनन, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का, लैंगिक जनन में कितने जीव भाग लेते हैं? तो लैंगिक जनन में देखिए अलैंगिक जनन है। ठीक है, क्या है? अलैंगिक जनन। अलैंगिक जनन में कितने जीव भाग लेते हैं? ठीक है, तो 1 जीव भाग लेते हैं अलैंगिक जनन में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पौधे में अलैंगिक जनन निम्न में से किस विधि द्वारा होते हैं? तो मुकुलन के द्वारा होता है। ठीक है, मुकुलन के द्वारा अलैंगिक जनन होता है। किसमें? पौधा में। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं, देखते हैं क्या नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का, कायिकी जनन निम्न में किस प्रकार के होते हैं? तो कायिकी जनन निम्न में से किस प्रकार का होता है? तो सबसे पहले इसका आंसर देख लीजिए कि तीनों द्वारा। किसमें? जड़ के भी द्वारा होता है, स्तंभ के द्वारा भी होता है, और पत्ती के भी द्वारा होता है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा डी नंबर, तीनों से होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का कि आलू में कायिकी संरचना किसके द्वारा होता है? अब यहाँ पे वहां पे पौधा के बारे में पूछा था, अब यहाँ पे किसके बारे में पूछ रहा है? आलू के बारे में। तो आलू में किसके द्वारा होता है? स्तंभ के द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का
कि एक ही फल के भीतर प्रांगण कोषों से प्रांगण कणों की वित्तिकान पहुंचने का क्या कहलाता है? तो क्या कहलाता है पहुंचना? उसको कहलाता है ए नंबर स्वप्रांगण। क्या कहा जाता है उसको? स्वप्रांगण कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का है 78 नंबर। अंडाशय से अंडा निकलने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, या फिर प्रक्रिया को क्या कहते हैं? देखिए कि अंडाशय से अंडा निकलने की प्रक्रिया को अंड उत्सर्ग कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अंड उत्सर्ग। ठीक है, नेक्स्ट नंबर है 69। मानव मादा में अंडे का निषेचन कहाँ होता है? तो मानव मादा में अंडे का निषेचन आप अगर जान रहे होंगे तो इसको याद रख लीजिएगा, अगर नहीं जान रहे होंगे तो भी याद रख लीजिए, फैलोपियन ट्यूब में होता है या फैलोपियन नलिका कहते हैं इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं, देखते हैं क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग का, मानव में नर शुक्राणु भंडार किस जनन अंग में होता है? तो मानव का जो नर शुक्राणु भंडार है वो किस जनन अंग में होता है? तो उस किस में होता है? एपिडिडाइमिस में होता है। किस में होता है? एपिडिडाइमिस में। 71 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, युग्मक में गुण सूत्र का सेट होता है। तो युग्मक में जो होता है गुण सूत्र का सेट हैप्लॉइड होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग का स्क्रीन पर, अलैंगिक जनन में विधियों जीवधारियों की उत्पत्ति कितने जनकों के भाग लेने से होती है? तो ए नंबर इसका हो जाएगा 1। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं, माता द्वारा दिए गए युग्मक और पिता द्वारा दिए गए युग्मक में युग्मक के संलयन को क्या कहता है? तो जो दोनों का जो संलयन होता है उसको क्या कहते हैं? युग्म जनन कहते हैं, युग्मंज कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का 74, वह प्रक्रिया जिसके द्वारा नर युग्मक और एवं मादा युग्मक बनते हैं। तो नर युग्मक और मादा युग्मक बनने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? युग्मक जनन कहते हैं। क्या कहते हैं? युग्मक जनन कहते हैं। ठीक है, सी नंबर इसका ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परत वाली संरचना जिसके अंदर एक नई गुहा आद्य अंतर बन गई होती है तो उसको क्या कहते हैं? तो उसको एक कहते हैं गैस्टुला स्टेज। क्या कहते हैं उसको? गैस्टुला स्टेज। ये एक तरह का स्टेज है, गैस्टुला, ब्लास्टुला, मोरुला, ये सब एक स्टेज है, आप लोग पढ़े होंगे तो याद होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह जीव या पौधा जिसके शरीर में नर तथा मादा दोनों प्रकार के जनन पाए जाते हैं तो उसको क्या कहते हैं? एक ऐसा जीव जिसमें नर जनन भी हो और मादा जनन भी हो तो उसको कहते हैं उभयलिंग। क्या कहते हैं उसको? उभयलिंग। इसका आंसर हो जाएगा डी। क्या हो जाएगा इसका आंसर? डी हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, एक मिनट देख लेते हैं इसका आंसर। इसका आंसर हो जाएगा डी, सी हो जाएगा उभयलिंग। डी नहीं, सी हो जाएगा उभयलिंग। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग का कि किस प्रकार के जनन करने वाले प्राणियों में अधिक विभिन्नताएं देखी जाती है? तो किस प्रकार के प्राणियों में जनन करने की विभिन्नता देखी जाती है? तो लैंगिक जनन में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं, वह प्रक्रिया जिसके अंतर्गत जीव समजात शिशुओं को जन्म देकर अपनी प्रजाति को नियंत्रण बनाए रखती है तो उस प्राणी को क्या, उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? जनन कहते हैं। क्या कहते हैं? जनन कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जंतु जो शिशुओं को जन्म देता है, ऐसा कौन ऐसा जंतु है जिसको शिशुओं को जन्म देता है? उसे क्या कहते हैं? तो उसको जरायुज कहते हैं। क्या कहते हैं? जरायुज कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंडे से लेकर वयस्क तक बनने की संपूर्ण प्रक्रिया को क्या कहते हैं? अंडे से लेकर वयस्क तक बनने की संपूर्ण प्रक्रिया को क्या कहते हैं? गर्भधान कहते हैं। क्या कहते हैं उसको? गर्भधान कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग का, प्लाज्मोटोमी किसमें होता है? तो प्लाज्मोटोमी किसमें होता है इसका देखिए, इसका आंसर दो होगा। कौन कौन? एक प्लाज्मोगैमी भी होगा या प्लाज्मोडियम भी होगा, और दूसरा नंबर है ओपेलिना। ठीक है, कि किस अनिषेचित अंडज से बीज का विकास होता है उसको क्या कहते हैं? अगर किसी अनिश्चित क्या कहते हैं अंडाजेस का विकास होता है तो उसे क्या कहते हैं? उसको कहते हैं पार्थेनोकार्पिक। क्या कहते हैं उसको? पार्थेनोकार्पिक। इस तरह का क्वेश्चन आप सेक्शन 1 में भी देखे होंगे, लेक्चर 1 में जो इस सीरीज चल रहा है, डेली आपका 6 बजे या 5:30 बजे या 5 बजे तक आपको ये क्वेश्चन मिल जाएगा। तो आप रेडी रहिएगा इसको बनाने के लिए, इससे आपको बहुत
फ़ायदा होगा। आपके जितने भी एग्ज़ाम आ रहे हैं, आने वाले एग्ज़ाम जो बिहार बोर्ड स्पेशल है उसका सीरीज चल रहा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग का, एक बीजपत्रीय में ग्राफ्टिंग बिरले ही सफल होती है, क्योंकि इसका जो ऑप्शन हो जाएगा, इसका ऑप्शन हो जाएगा क्योंकि इसका एक बीजपत्रीय में कैम्बियम वहीन होता है। क्या होता है इसमें? कैम्बियम जो विहीन होता है, इसके कारण से क्या होता है इसमें ग्राफ्टिंग विरले होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग का स्क्रीन पर, जेरेंटोलॉजी में किसका अध्ययन होता है? तो जेरेंटोलॉजी में एजिंग का अध्ययन होता है। क्या हो जाता है? एज रिलेटेड चीज को अध्ययन करते हैं जेरेंटोलॉजी में। निम्नलिखित में नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसमें बिना निषेचन द्वारा प्रजनन की क्षमता होती है? तो बिना निषेचन के द्वारा प्रजनन की क्षमता किसमें होती है? मधुमक्खी में होती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का, प्याज में युग्मक की गुणसूत्र की संख्या कितनी होती है? तो गुणसूत्र की संख्या कितना होता है प्याज में? तो 16 कितना होता है? 16। बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा, 16 गुणसूत्र की संख्या होती है। किस अनावृत बीज में इंडोस्पर्म होते हैं? तो इसके कौन सा ऐसा बीज होता है जिसमें इंडोस्पर्म पाया जाता है? तो फिर त्रिगुणी कह सकते हैं उसको। किसमें क्या पाया जाता है? त्रिगुणित बीज में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस पुष्प में अंडाशय होते हैं? किस पुष्प के अंडाशय होते हैं? तो किस पुष्प के होते हैं? बी नंबर, द्विगुणित पुष्प के अंडाशय होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग का 90 नंबर, पौधे में अर्धसूत्री विभाजन किसमें होता है? तो पौधा में अर्धसूत्री विभाजन जो होता है वो परागकोश में होता है। किसमें होता है? परागकोश में। तो परागकोश नंबर डी मार दीजिए, आंसर हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस छोटे से भाग के संपूर्ण के शरीर का निर्माण कर देता है? कौन ऐसा चीज है जिसका छोटा सा भाग या फिर एक टुकड़ा भी पूरा संपूर्ण बॉडी का निर्माण कर देता है, पूरा शरीर का निर्माण करता है? तो उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं मॉर्फोलेक्सिस। क्या कहते हैं? मॉर्फोलेक्सिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है 92 नंबर, द्विनिषेचन किसमें पाया जाता है? तो द्विनिषेचन किसमें पाया जाता है? आवृत्ति बीजीय में पाया जाता है, आवृत्ति बीजीय में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 93 नंबर, निम्नलिखित में से किसका प्रांगण जल द्वारा होता है? तो किसका प्रांगण होता है जल द्वारा? जोस्ट्रा में। जोस्ट्रा एक तरह का प्लांट है जो कि वाटर में पाया जाता है, पानी में पाया जाता है, और पानी में पाए जाते हैं तो इसीलिए उसमें जोस्ट्रा में क्या चीज़ से होता है? ये प्रांगण जो होता है जल के द्वारा होता है। देखिए, पानी में, जल में एक तरह का और प्लांट पाया जाता है जिसको आप लोग कमल के नाम से जानते हैं, लेकिन कमल में प्रांगण जो होता है वो जल के द्वारा नहीं होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पिस्टिया की कारिका प्रावधान किसके द्वारा होता है? ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा ऑफसेट के द्वारा। किसके द्वारा? कारिकी को प्रावधान किसके द्वारा? ऑफसेट के द्वारा। पिस्टिया, ऑफसेट, इस तरह करके एक एक लाइनर वाला बना सकते हैं क्वेश्चन, ठीक है। घरेलू मक्खी, क्या होता है कि घरेलू मक्खी के माइटोसिस में गुणसूत्र की संख्या कितना होता है? तो घरेलू मक्खी में जो गुणसूत्र का संख्या होता है एन हाफ लाइड जो होता है उसमें कितना होता है? बी नंबर 12 होता है। कितना होता है? 12 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 96 नंबर, निम्नलिखित में से किस प्राणी को ओबोविविपेरिटिस कहा जाता है या फिर ओबोविविपेरिटिस होता है? ठीक है, तो उसका क्या हो जाएगा आंसर? सी नंबर हो जाएगा। सी नंबर क्या होता है? रेटल सर्प। कौन सा? रेटल सर्प, ठीक है, ओविविपेरिस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पार्थेनोजेनेसिस पाया जाता है, तो पार्थेनोजेनेसिस किस में पाया जाता है? स्पोरोसिस्ट में पाया जाता है, और या फिर रेडियल लार्वा में पाया जाता है, रेडिया लार्वा में पाया जाता है, स्पोरोसिस या रेडिया लार्वा में, ठीक है। तो इसको ऑप्शन नंबर डी मार लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग का, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि यदि नर आकृति में मादा का भिन्न हो तो इससे क्या कहते हैं? तो इसको कहते हैं लैंगिक द्विरूपता। क्या कहते हैं इसको? लैंगिक द्विरूपता, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 99 नंबर कि पेडोगेमेसिस किस लार्वा में पाया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा फेसियोला, ठीक है। फेसियोला में क्या पाया जाता है? पेडोगेमेसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का लास्ट क्वेश्चन है 100, किसमें तर्क द्विखंडन पाया जाता है? तर्क द्विखंडन किसमें पाया जाता है? सिराटियम में पाया जाता है। किसमें पाया जाता है? सिराटियम में पाया जाता है।
इस तरह से देख सकते हैं कि हम लोग का इतना क्वेश्चन 100 क्वेश्चन हम लोग आज पूरा क्लियर कर लिए 100 क्वेश्चन। और 100 क्वेश्चन अगर आप नहीं जानते हैं तो इसको एक जगह लिख लीजिए और इसको याद कर लीजिए पूरे अच्छे से। इस तरह से हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए मेरे चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। ठीक है, तब तक के लिए जय हिंद।